नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है धोखा। बहू जरा अलमारी में से वो पेपर और गहने का डिब्बा तो पकड़ा दे। राजवती जी ने बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी छोटी बहू से कहा। कृतिका डिब्बा पकड़ाकर वापस चली गई। वो अपनी सासू माँ को चाय देने आई थी और देख रही थी सासू माँ कुछ परेशान सी बिस्तर पर पहले से ही पेपर लेकर कुछ लिख रही हैं। पहले तो सोचा पूछ लूं, पर हिम्मत जुटा नहीं पाई। अक्सर वो महसूस करती थी उससे बहुत बातें बताई नहीं जाती हैं। बुरा भी लगता, पर 2 साल पहले ही ब्याह कर आई है तो सोचती समय आने पर सब पता चल ही जाएगा। इधर कृतिका देख रही थी उसके जेठ जेठानी जो दोनों काम करते हैं सासू माँ से अक्सर खुसुर खुसुर करते रहते हैं। क्या बात करते, कभी ना कृतिका पूछती ना उसके पति हरेंद्र। शाम को जब उसके जेठ जेठानी ऑफिस से आए सीधे माँ के कमरे में गए। बहुत देर तक कुछ बातें होती रहीं। तभी कृतिका ने सासू माँ के रोने की आवाज़ सुनी। दौड़कर कमरे की ओर आई। दरवाज़ा खोलने को हुई पर दरवाज़ा ना खुला। अंदर से जेठ जेठानी की अस्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और कृतिका दरवाज़ा खोलने चली गई। हरेंद्र के आते ही माहौल एकदम सामान्य हो गया। सासू माँ भी अपने रुदन को शांत कर चुकी थी। सबने हर दिन की तरह खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। पर कृतिका की आंखों में नींद ही नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सासू माँ रो रही थी? हरेंद्र के आते सब सामान्य क्यों हो गया? करवटें बदलती कृतिका की हलचल से हरेंद्र की आंख भी खुल गई। क्या हुआ जो करवटें बदल रही हो? तबीयत ठीक तो है? हरेंद्र ने पूछा। हरेंद्र, आप भरोसा करोगे तो ही कुछ बोलूंगी, नहीं तो रहने दो। कृतिका आशंकित होकर बोली। कहो तो, हरेंद्र ने कहा। कृतिका ने आज की पूरी बात बता दी। ओ, कल माँ से पूछता हूँ, अब तुम ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। दूसरे दिन सुबह हरेंद्र ने माँ के कमरे में जाकर उनसे पूछा। कोई बात नहीं बेटा, वो तेरे पापा के कुछ पेपर देख रही थी, वही दिखाने के लिए तेरे भाई को बुलाया था। बस उनकी याद आ गई इसलिए रोना आ गया था। माँ ने कहकर बात टाल दी। कृतिका और हरेंद्र माँ की बात पर भरोसा कर रह गए। समय गुजरने लगा। एक दिन अचानक पता चला जेठ जेठानी ने नया घर ले लिया है और उसमें पूजा अर्चना करवाने वाले हैं। हरेंद्र और कृतिका को बहुत आश्चर्य हुआ। ये घर भी तो अपना ही है, वो भी इतना बड़ा। हाँ, थोड़ा पुराना जरूर है, पर जरूरत के हिसाब से सब कुछ यहाँ पास में उपलब्ध है। फिर दूसरे घर की जरूरत क्यों पड़ गई? हो सकता है दोनों कमा रहे हों तो ले रहे होंगे। ये सोचकर हरेंद्र ने मन को तसल्ली दे दी। पूजा में जब कृतिका और हरेंद्र पहुंचे तो मजदूर दरवाजे पर नाम की पट्टी लगा रहे थे, काम्या भवन। ये नाम पढ़कर दोनों आश्चर्य में डूब गए। ये घर भाभी के नाम से बना है, कृतिका ने कहा। हो सकता है भाभी ने ज्यादा पैसे लगाए हों या फिर उन्होंने ही लिया हो। अच्छी खासी तनख्वाह जो आती है उनकी, हरेंद्र ने कहा और घर के अंदर प्रवेश कर गए। सामने ही माँ नए वस्त्र पहने चहक रही थी। वो बड़े बेटे बहू के साथ ही यहाँ आ गई थी। सब कुछ संपन्न हो जाने के बाद हरेंद्र और कृतिका अपने घर चलने को हुए तो सोचा माँ से भी पूछ लें। माँ, आज घर चलोगी या इधर ही रहोगी? बेटा, अब तो हम सब यहीं रहेंगे। वो घर बेच दिया है, अब से यही हमारा घर है। तुम्हें पता है मेरे नाम से घर लिया है? राजवती जी चहकते हुए बोली। माँ, ये घर तो भाभी के नाम से है, बाहर उनका नाम लिखा है। और तुम ये क्या कह रही हो, घर बेच दिया? मुझे बताया भी नहीं। हरेंद्र आश्चर्य और गुस्से में बोला। ये तू क्या कह रहा है बेटा? रुक, मैं देखकर आती हूँ, कहकर राजवती जी घर के बाहर लगी नेम प्लेट देखने चली गई। बड़ी बहू के नाम को पढ़ते ही वो बड़े बेटे के पास पहुंची, जहां बड़ी बहू अपने घर वालों के साथ खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी और उनका बेटा भी
मजे कर रहा था। शेखर बाहर आओ, कुछ बात करनी है, राजवती जी ने कहा। क्या हुआ माँ? शेखर ने पूछा। सच सच बता, ये घर किसके नाम लिया है? राजवती जी सपाट लहजे में बोली। वो माँ, शेखर कुछ कहता इससे पहले काम्या आकर बोलने लगी। आपके नाम से ही लेने गए थे माँ, पर इस काम में इतनी भागदौड़ करनी थी जिसकी वजह से आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं समझी। फिर जिस बिल्डर से ये घर लिया है वो मेरे पहचान में है। उसने कहा तुम अपने नाम से लोगी तो कुछ रुपए कम कर दूंगा, बस इसलिए मेरे नाम से ले लिया। आप भी कहाँ तक यहाँ वहाँ दौड़ती रहती। राजवती जी को बेटे बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बस बेटे से यही बोली, शेखर ये तुमने सही नहीं किया, एक बार हरिंद के बारे में भी सोच लेते। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल तेरे पापा के पास चली जाऊंगी, पर तेरे धोखे का उनको क्या जवाब दूंगी। हरिंद ने कभी अपना हिस्सा नहीं खोजा, आंख बंद कर अपने बड़े भाई पर भरोसा करता है वो। उस पर क्या बीतेगी सोचा भी है? जिस घर में रहता है अब वो भी हमारे हाथ से निकल गया। ये घर तुमने अपने नाम कर उसे भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। देखना बेटा, बहुत पछताएगा, कहकर वो हरेंद्र और कृतिका के साथ निकल गई। शेखर उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा पर वो नहीं रुकी। घर बेच दिया था पर कुछ दिनों की मोहलत मिली हुई थी। हरेंद्र और कृतिका पूरे घर को उदास भरी नजरों से देख रहे थे। राजवती जी अपने कमरे में जाकर रो रही थी। बड़े बेटे की बातें याद कर रही थी। कैसे वो कह रहा था, माँ नया घर ले लेते हैं, हम सब उसमें मिलकर रहेंगे। हरेंद्र के लिए सरप्राइज रहेगा, वो भी खुश हो जाएगा नया घर देखकर। अभी से उसे कुछ नहीं बताएंगे। और राजवती जी इसके लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि घर पुराना हो चुका था और मरम्मत करवाने पर भी बहुत खर्च होता। ऐसे में नया घर नए उपकरणों के साथ होगा, ये सब बताकर उन्हें विश्वास में ले लिया था। यही सब सोचते सोचते राजवती जी ने कब आखिरी सांस ले ली, ये तो सुबह कृतिका जब उन्हें उठाने गई तब पता चला। हरेंद्र ने बड़े भाई को सूचना भिजवा दी। काम्या और शेखर आए। सब क्रियाक्रम के बाद शेखर ने हरेंद्र से कहा, छोटे चल, उस घर में हम साथ साथ रहेंगे। नहीं भैया, जिस घर को आपने माँ को धोखा देकर लिया वो उस सदमे में चल बसी। उस घर में मैं कभी नहीं जा सकता। आपको सब कुछ लेना था ले लेते, पर ऐसे धोखे से क्यों? मैं आप पर कोई केस मुकदमा नहीं करूँगा। आज से आपका मेरा रिश्ता माँ के साथ ही खत्म समझें। हरेंद्र ने रोते रोते कहा। शेखर जान रहा था उसने धोखे से सब कुछ हड़प लिया है। माँ के साथ भाई को भी धोखा दिया है, जिसने माँ के साथ साथ भाई से भी रिश्ता खत्म करवा दिया। ना जाने क्यों उसे अपने आने वाले कल के लिए बेचैनी सी होने लगी थी। उसका भी तो अपना एक बेटा है, कल को कहीं उसने भी ऐसे ही धोखा दिया तो? शेखर काम्या से बात करने गया। काम्या, ये सब ठीक नहीं हुआ है। हरेंद्र और कृतिका का भी इसमें हिस्सा है। ये घर उनके भी नाम से होना चाहिए, शेखर ने कहा। किसका और कैसा हिस्सा? अब ये घर मेरा है। आप ज्यादा भाई की तरफदारी मत करो। इतनी मुश्किल से तो उन लोगों से छुटकारा मिला है। काम्या के मुंह से ये सुनकर शेखर दंग रह गया। कमरे के बाहर हरेंद्र और कृतिका ये सब सुनकर बिना किसी से मिले अपने लिए आशियाना खोजने चल पड़े, माता पिता की यादों की पोटली लेकर। हरेंद्र समझ गया था अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो अपने भाई ही क्यों ना हो। एक धोखे ने कृतिका और हरेंद्र को बेघर कर दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।